तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे हाथ लारी पे जुलूस निकले और 60 दिन तक निर्जला उपवास करना पड़े, उससे तो अच्छा है कि मेहता साहब आज एक दिन का उपवास करे। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं मेहता साहब को ना बोल के आता हूँ। शाबाश, मतलब थैंक यू, थैंक यू। जाइए, ऑल बेस्ट। क्या ऑल बेस्ट? और कहाँ जाऊं? जाके क्या बोलूं? कैसे ना बोलूं उनको? अंजलि भाभी ने कहा है कि मेहता साहब को होटल में भी मत ले जाना, तो आप होटल ले जाने का सोच रहे हो तो सोचना मत। जेठालाल, मर गया जेठालाल। सुप सुप बोलिए। जेठालाल काला पड़ गया है। ए भगवान, ये कैसे धर्म संकट में डाल दिया है आपने। आपके एग्जाम के क्लास में मेरे अलावा और कोई विद्यार्थी नहीं है। कभी तो किसी और की परीक्षा लो। अब क्या करूं? ये मेहता साहब और अंजलि भाभी को आज ही झगड़ा करना था। तो अब ये पति और पत्नी नाम की चक्की में ये जेठालाल नाम का गेहूं पीसने वाला है। सुप सुप बोलिए। तू बोल सुप सुप, मैं नहीं बोलूंगा। सुप सुप बोलिए, सुप सुप बोलिए। ऑल बेस्ट। जा रहा हूं भाई, जा रहा हूं। हाँ मेहता साहब। हाँ जेठालाल, क्या खाने का क्या हुआ? हैं? खाने का खाना वो 15 मिनट में वो महेश आ रहा है। महेश? कौन महेश? आप नहीं जानते महेश को? नहीं। चलो अच्छा है। अरे महेश जो मेरा दोस्त है वो मार्केट वाला, तो वो बस अभी 15 मिनट में आ ही रहा है, तो आ जाए तो साथ में ही बैठ जाते हैं खाना खाने। देखो जेठालाल, यार मेरी परिस्थिति समझने की कोशिश करो। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और मैं 15 मिनट और इंतजार नहीं कर सकता। मैं अभी खा लेता हूँ, तुम उसके साथ खा लेना प्लीज। अरे धीरज रखो, आप लेखक हो। लेखक को मतलब क्या? मतलब आपको भी जब तक सब ऐसे शब्द मिल नहीं जाते आप लिखते नहीं है ना, तो वैसे ही जब तक सब दोस्त मिल नहीं जाते खाते नहीं। देखो जेठालाल, वो तुम्हारा दोस्त है, तुम उसका इंतजार करो ना। मैं खा लेता हूँ और मैं खा के चलता हूँ प्लीज। लेकिन आप अकेले अकेले खाएंगे? अरे जेठालाल, तुम्हारा घर मेरा घर, यहाँ अकेला खा लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? अपने तो घर की बात है ना। हाँ वो भी है। चलो ठीक है। हाँ। एक काम करते हैं, वो अभी बज रहे 8:30, हम ठीक 15 मिनट उसका इंतजार करते हैं। अगर वो नहीं आया तो हम लोग 9 बजे खाना खा लेंगे। 8:45। हाँ 8:30, 15, 8:45, सॉरी, हाँ 8:45। मेहता साहब, आप लेखक हो नहीं? नहीं, सुबह सुबह रेलवे स्टेशन पर जाके कटिंग चाय बेचता हूँ।
आपने ये जो जोक मारा ना, वही साबित करता है कि आप कितने बढ़िया लेखक हो। एक दो और सुनाओ ना ऐसा कुछ। जेठालाल क्या टाइम पास कर रहे हो यार तुम इस तरह से? अरे भाई टाइम तो पास करना ही पड़ेगा ना, 15 मिनट निकालनी है जो। चलो छोड़िए, मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। अच्छा ये बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो बंद होने के बावजूद भी चालू है? ये जोक नहीं है जेठालाल, पहेली है। हाँ तो पहली, चलो ना बताओ तो सही। भाई मुझे नहीं मालूम, तुम ही बता दो प्लीज। घड़ी। घड़ी बंद होने के बावजूद भी दिन में 2 बार तो सही टाइम बता दिया कि नहीं है? अभी हाँ मिल गया। अच्छा एक और चीज बताइए, मान लो कि आप घोड़े पे सवार होके बारात लेके शादी के मंडप तक पहुंचते हैं और वहां जाके आपको पता चलता है कि दुल्हन ही नहीं है। जेठालाल ये कैसे बेहुदे सवाल कर रहे हो यार तुम? ये बेहुदा सवाल नहीं है, ये अभी वो जो सुरेश आने वाला है ना, उसके साथ ऐसा हुआ था। सुरेश? पर तुम तो कह रहे थे महेश आ रहा है। हाँ तो महेश ही आ रहा है। मतलब सुरेश नहीं आ रहा है? सुरेश और महेश दोनों भाई है और सुरेश ने फोन किया था कि महेश आ रहा है। मतलब सुरेश नहीं आ रहा है, महेश आ रहा है। उसका कुछ और प्रोग्राम है, वो नहीं आ रहा है। सुरेश महेश। आपको पता है मेहता साहब, मेरा एक और दोस्त है, उसका नाम है जयकेश। और एक हमारी पार्टी है मार्केट में, उनका नाम है तैलेश। और एक नायरोबी में मेरा दोस्त है शैलेश, और उसका एक दोस्त है, उसका नाम है विशेष। और कुछ शेष रह गया, एक आध दोस्त? जेठालाल अगर मैंने खाना नहीं खाया तो यहाँ मेरे अवशेष मिलेंगे। हो क्या बात है लेखक महाशय। मजा आ गया, क्या आपने तुकबंदी की है महेश से लेके अवशेष तक, वाह। वो सब ठीक है, तुम महेश का नंबर दो प्लीज। क्यों? तो उससे फोन करके पूछते हैं ना कि कहाँ तक पहुंचा वो। महेश मोबाइल नहीं वापरता है ना, लेकिन तो फिर फोन कैसे किया? फोन उसने कहाँ किया, फोन तो सुरेश ने किया। हाँ फोन सुरेश ने किया था, तो सुरेश का नंबर दो, उससे पूछ लेते हैं कि महेश कहाँ तक पहुंचा है। पर सुरेश तो अभी घर पे होगा और महेश तो अकेला ही निकल गया है, तो सुरेश कैसे बता पाएगा कि महेश कहाँ तक पहुंचा है? जेठालाल मुझे महेश सुरेश का नहीं पता, मैं इतना जानता हूँ कि मैं अंजलि से बहाना बना के आया हूँ कि मैं रिफिल खरीदने जा रहा हूँ, और इतनी देर अगर लग गई तो खामखा शक करेगी। जेठालाल मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, प्लीज मुझे खाना खाने दो ताकि मैं निकलूं। हाँ तो रिफिल वाला भी बरोबर है। तो आया। दया तू बहुत बड़ा पाप करवा रही है मुझसे। अरे हालत तो देख उनकी, भूख के मारे तड़प रहे बेचारे। तेरा तो नाम दया है, तुझे जरा भी दया नहीं आ रही उन पर? हाँ आ रही है, लेकिन गैस खत्म हो गया। आप कहिए गैस खत्म हो गया, चल गया। आप कहिए, समझा कि नहीं? गैस खत्म हो गया। समझ गया भाई। हो गया खाना तैयार? नहीं वो थोड़ा और टाइम। और टाइम कितना? परसों तक जाएगा। है? परसों तक? वो क्या है कि वो दया खाना बना ही रही थी कि अचानक गैस खत्म हो गया, तो अभी तो कहाँ गैस मिलेगा। कल सुबह गैस लिखवाएंगे तो परसों तक सिलेंडर आ जाएगा ना, इसके लिए परसों तक थोड़ा टाइम जाएगा। परसों? अरे बस कर, अरे टप्पू बस अभी घर आ गया, अभी तो बस कर। अरे बेटा कैसे हो? आज इस वक्त यहाँ है खाना खाने आए हो? हाँ बाबूजी खाना खाने ही आए थे लेकिन वो क्या दया खाना बना ही रही थी कि अचानक गैस खत्म हो गया। गैस खत्म हो गया? लेकिन गैस खत्म कैसे हो सकता है? कल ही तो सिलेंडर आया है। दया हाँ आई। हाँ,
पूछना भूल गया बेटा। बताओ कैसा रहा हैप्पी बर्थडे पार्टी? एक मिनट जेठालाल, देखो अभी चाचा जी कह रहे थे कि सिलेंडर कल ही आया था, फिर खत्म कैसे हो गया एकदम आज? हाँ बहू, हाँ वो हाथी भाई के घर सिलेंडर खत्म हो गया, तो मैंने हमारा नया वाला सिलेंडर उनको दे दिया और मुझे लगा कि हमारा सिलेंडर तो 4-5 दिन तक चलेगा, लेकिन देखिए ये तो अभी खत्म हो गया। हाथी भाई के घर पे वपराश ज्यादा है ना सिलेंडर का। तो बराबर है, उनका तो फटाफट खत्म हो जाता है। मेहता साहब, इतने दिनों के बाद एक तो आप हमारे घर पे खाना खाने आए, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि हम आपको खाना नहीं खिला सकते। खिला सकते हैं, होटल में जाके खिलाइए। या जेठालाल, नॉट अ बैड आइडिया। चलो जेठालाल, अब यही करते हैं, होटल में चलते हैं, चलो। मेहता अंकल, आप वैभव होटल जाना, वहाँ पर खाना एकदम मस्त मिलता है। और अगर आपको साउथ इंडियन खाना है तो डोसा पैलेस जाना, वहाँ पर है ना केले के पत्ते में डोसा देते हैं, बहुत यम्मी होता है। अच्छा, फिर तो एक काम करते हैं जेठालाल, हम डोसा पैलेस ही चलते हैं, क्योंकि इतना लेट हो गया है, डाइजेशन के लिए डोसा बिल्कुल सही रहेगा। चलो डोसा पैलेस, चलो। नहीं जा सकते ना। क्यों, अब क्या हुआ? ओ मुकेश आ रहा है। महेश? हाँ सॉरी, महेश आ रहा है। हाँ। कौन महेश आ रहा है? वो मार्केट के हमारे एक दोस्त है महेश, उसको भी बुलाया था घर पे खाना खाने के लिए। हाँ तो ठीक है ना, आप लोग डोसा पैलेस आइए, मैं महेश अंकल को सीधा वहीं पर भेज दूंगा। कितना होशियार हो गया है हमारा टप्पू, हर बात का जवाब है इसके पास। देखो, नोटिस किया एक बात आप लोगों ने? आजकल के बच्चे कितने होशियार हो गए हैं। तो फिर पोता किसका है? चलो चलें जेठालाल। अब 2 मिनट आप बैठो, मैं कुछ और सोच के आता हूँ। मैं कुछ और पहन के आता हूँ। बैठो बैठो। दया, हाँ आई, कपड़े दे दी तुमको। अभी देख दया, अभी होटल में जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। नहीं टप्पू के पापा। अरे क्या नहीं टप्पू के पापा, यहाँ भूख के मारे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। आइडिया। क्या? मर्द को भी कभी दर्द होता है। अरे क्या हुआ? क्या हुआ जटिया? टप्पू के पापा को देखे ना, अचानक पेट में दर्द शुरू हो गया। मैं अभी आते अंकल को फोन करता हूँ। रुक बेटा, फट जा। क्या? अरे कुछ बोल नहीं रहा हूँ, दर्द हो रहा है। अच्छा, दया भाभी, आप एक गिलास नींबू पानी लाइए। हाँ, सादा की ठंडा? अरे भाई जैसा भी लेके आना, कुछ तो पेट में जाए। अरे जेठा भाई, नहीं, ये आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए है। क्या है ना, सीढ़ियां चढ़ के आया ना, प्यास लग गई है, आप लाइए। हाँ। खाना नहीं खाया फिर भी इतना पेट में दर्द हो रहा है, स्ट्रेंज। ये कैसी बीमारी है? अरे स्ट्रेंज यानी बीमारी नहीं, ताज्जुब है। इसमें ताजुब की क्या बात है? बिना खाए पेट में दर्द नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है चाचा जी,
मान लीजिए अगर कुछ खाया हो और पेट में दर्द हो तो समझ में आता है कि बदहजमी है, फूड पॉइजनिंग है, गैस है। अरे गैस कहाँ है? गैस तो खत्म हो गई। हाँ? नहीं कुछ नहीं। हाँ तो मैं कह रहा था कि नींबू पानी। हाँ थैंक यू थैंक यू। मजा आ गया। हाँ तो मैं कह रहा था कि अगर कुछ नहीं खाया है फिर भी पेट में दर्द है तो उसकी वजह तो जाननी पड़ेगी ताकि हम उसका आगे इलाज कर सकें। एक काम करता हूं, मैं माकड़ से पूछता हूं। ये हाथी क्या बोल रहा है? डॉक्टर माकड़ चाचा जी बहुत फेमस डॉक्टर हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पेट की बीमारियों के विशेषज्ञ। मैं उनको फोन करता हूँ। पूछिए पूछिए। माकड़, हाथी बोल रहा हूँ। हाँ मैं तो ठीक हूँ। नहीं मेरे एक दोस्त हैं जेठालाल, वो ठीक नहीं है। दरअसल हुआ यूं, अच्छा हाँ लेकिन रिपोर्ट्स निकलवाने तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ठीक है हाँ ऑपरेशन भी अगर जरूरी है तो कर लेंगे ना। हाँ लेकिन डिसीजन तो रिपोर्ट्स आने के बाद ही लेंगे ना। हाँ ओके थैंक यू माकड़। ओके बाय। नहीं मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। नहीं अभी कोई हॉस्पिटल नहीं जाएगा। मैं आपको दवाई दे देता हूँ, फिर देखते हैं आप ठीक होते हैं या नहीं। ठीक नहीं हुए तो कल अस्पताल चल के रिपोर्ट्स निकलवा लेंगे। ठीक है। एक मिनट जरा हाथ इधर हटाइए। कभी कभी ये भी ना फंस जाता है। जेठा भाई प्लीज। सॉरी। हाँ तो पेट दर्द ऊपर से। आस्ते आस्ते। अरे सॉरी होता है क्या करें। ये इस तरह से पेट का इलाज तो नहीं कर रहे? सॉरी जेठा भाई, वो क्या है ना दवाई भी देनी जरूरी थी ना। खुल गया। थैंक यू जीता भाई। एक मिनट, इसमें से एक गोली अभी आप ले लीजिए। नहीं मैं कोई गोली नहीं खाऊंगा। अरे जेठा भाई गोली नहीं लेंगे और अगर पेट में इन्फेक्शन हुआ तो बढ़ सकता है। नहीं मैं नहीं खाऊंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं लेगा दवाई? तुझे दवाई खानी पड़ेगी। बापूजी। टपो जा पानी लेकर आ। हाँ बापूजी। अरे क्या बापूजी, चल उठ जा और दवाई ले ले चल। ये लीजिए पापा पानी। चल खा।
हे भगवान, भूख के मारे मेरा बुरा हाल है। भाई भूख में क्या स्थिति होती है। एक शायर ने बहुत बढ़िया बात कही है कि भूख में कोई क्या बतलाए कैसा लगता है, सूखी रोटी का टुकड़ा भी चंदा लगता है। और ठीक ऐसी स्थिति मुझे इस वक्त महसूस हो रही है। भाई इतनी भूख लग रही है कि मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, हाल बेहाल है। और मेरे दोस्त जेठालाल बहाने पे बहाने बनाए जा रहे हैं मुझे खाना न खिलाने के लिए। एक बहाने के बाद दूसरा बहाना, दूसरे के बाद तीसरा। भाई बहानों का दलदल होता ही ऐसा है। एक बार जब आप फंस गए तो फंसते चले गए, एक झूठ को साबित करने के लिए दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। और जेठालाल ने तो होलसेल दुकान खोल दी है झूठ बोलने की और बहाने बनाने की। दोस्तों कल्पना कीजिए कभी आपको स्वेटर पहन के कड़ी धूप में दोपहर में घूमना पड़े, या डार्क ग्लासेस लगा के रात को आप विचरण करें, मुश्किल होगी ना। ऐसी स्थिति अभी मेरे दोस्त जेठालाल के साथ है। बगैर किसी कारण के भूखे पेट बिना कुछ खाए पिए पेट दर्द की दवाई लेनी पड़ेगी। अब क्या होगा? क्या उन्हें दवाई लेनी पड़ेगी? क्या मुझे खाना मिलेगा? क्या डॉक्टर हाथी और चंपक चाचा नई मुसीबत खड़ी करेंगे? भाई क्या क्या हो सकता है मैं ये नहीं जानता। क्या उनकी फायर ब्रिगेड की पेट की आग बुझेगी? भाई बहुत कुछ हो सकता है। और क्या नहीं हो सकता, देखते रहिए बस तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए। जेठा भाई, आपका वजन बढ़ रहा है, थोड़ा कंट्रोल कीजिए खाने पीने पे। और मेहता साहब, आप तो जेठा भाई के खास दोस्त हो। मेहता साहब, आप तो डाइट फूड खा के फिट फाट रहते हो। अरे अपने दोस्त को भी समझाइए। समझा उसे। जी जी। जेठा भाई, अब ऑयली और मसालेदार खाना कम कीजिए, वरना रोज एक नया दर्द शुरू हो जाएगा। अरे ये तो अच्छा हुआ कि दर्द यहाँ घर पर हुआ, होटल में होता तो। क्या आप लोग होटल जा रहे हैं? जेठा भाई, एक हफ्ते तक घर का नॉर्मल खाना भी आप नहीं खा सकते। आपको सब उबली हुई चीजें खानी है। मतलब जैसे अंजलि आंटी मेहता अंकल को खाना खिलाते हैं वैसा? हाँ दया भाभी, आप अंजलि भाभी को बुलाइए। क्यों? मैं उनको समझा देता हूँ कि दया भाभी को वो समझा दें कि जैसा वो खाना आपके लिए बनाती हैं वैसा ही जेठा भाई के लिए बनाए। अरे लेकिन डॉक्टर आते उसके लिए अंजलि को बुलाने की क्या जरूरत है? आप मुझे समझा दीजिए, मैं अंजलि को समझा दूंगा, फिर अंजलि दया भाभी को समझा देगी। हाँ। अरे नहीं नहीं, इतना वाया वाया की क्या जरूरत है? हाँ मैं डायरेक्ट समझा दूंगा ना। तो दया भाभी तो यही है, आप डायरेक्टली समझा दीजिए ना। हाँ। डॉक्टर कौन है? तो फिर मुझे अपना काम करने दी। ओके दया भाभी, आप बुलाइए ना अंजलि भाभी को। हाँ हाँ। अच्छा मैं चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं मेहता साहब? घर? अरे अंजलि भाभी तो यहीं आ रही है ना। अरे हाँ वो तो यहीं आ रही है। अंजलि भाभी, एक मिनट। दया भाभी, अगर आपने तारक को खाना नहीं खिलाया तो ही मुझसे बात कीजिए। नहीं नहीं, किसी को खाना नहीं खिलाया है, इसीलिए टप्पू के पापा के पेट में बहुत दर्द है। क्या? तो हाथी भाई आपको बुला रहे हैं। हाँ हाँ, मैं अभी आती हूँ। हाँ, हाँ। पापा, दर्द अगर ज्यादा है तो पेट दबा दूं? सो जा बेटा, रात बहुत हो गई, सो जा आराम से। बापू जी आप भी सो जाइए, अभी मुझे जरा ठीक लग रहा है। नहीं नहीं, मैं हूँ अभी इधर ही हूँ। वो अंजलि बेटी आ रही है तो मैं भी जानना चाहता हूँ तेरे खाने के बारे में वो क्या सुझाव देती है। अरे दया भाभी, क्या हुआ जेठा भाई को? देखिए ना, टप्पू के पापा को अचानक पेट में वो इंस्पेक्शन शुरू हो गया। इंस्पेक्शन? हाँ। इन्फेक्शन? इन्फेक्शन? तो आप यहाँ हैं? आइए। अरे तारक, आप तो रिफिल लेने गए थे ना? अच्छा,
जेठा भाई रिफिल भी बेचते हैं? डॉक्टर हाथी, आपको क्या डिस्कशन करना था अंजलि के साथ जेठालाल के खाने के बारे में? प्लीज कीजिए ना, अंजलि आ गई है। हाँ हाँ, अंजलि भाभी वो क्या है ना, जैसा आप मेहता साहब के लिए उबला हुआ खाना बनाती है ना, वो कैसे बनता है ये आप दया भाभी को समझा दीजिए। ओके। वो क्या है कि जेठा भाई के पेट में दर्द है तो उन्हें एक हफ्ते तक उबला हुआ खाना ही खाना पड़ेगा। हाँ हाथी भाई, क्या है, टप्पू के पापा को ऐसा खाना अच्छा नहीं लगता, वो नहीं खा पाएंगे। ऐसा खाना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता मतलब? खाना पड़ेगा। बहू तू खाना बना, मैं देखता हूँ कैसे नहीं खाता। बापूजी, एक मिनट चाचा जी। दया भाभी, खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खाना लेकर आई हूँ। खिचड़ी, मेथी का सूप। शाबाश। वाह, चलो जेठालाल खा लो। तारक, चलो खा लो नहीं, चलो खाते हैं। मैं आपके लिए भी लेकर आई। मैंने जो इतना सारा खाना बनाया है उसका क्या होगा? है? आपने खाना बनाया मतलब? पर आप तो कह रही थी ना गैस खत्म हो गया, तो आपने खाना कैसे बना लिया? हाँ, क्या है कि मैंने गैस के सिलेंडर को ऐसे ऐसे हिलाया ना, तो बचा कुचा गैस जो नीचे जम गया था ना, वो ऊपर आ गया। जम गया था गैस मतलब? तो रसोई बन गई फिर। कोई बात नहीं दया भाभी, आपने जो खाना बनाया है वो मैं खा लूंगा। चलो भाई, कौन क्या खाने वाला है वो नक्की हो गया? हाँ, तो अभी खा लो, चलो 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 खा लो। चलो चलो। शाम को मस्त दुकान में गर्मा गर्म भजिया मिल रहा था, वो तो हाथ से गया। इधर घर में मेहता साहब की वजह से दया ने जो मस्त खाना बनाया वो हाथी भाई के पास गया। बस खाना खाया ना अभी? आप तो खाने की तरह खा रहे हैं मुखवास। क्या खाना खाया तुम्हें पता नहीं है क्या जेठालाल? थोड़ा बहुत स्वाद इसी बहाने मिल तो रहा है। तुम्हें भी आज ही पेट दर्द होना था।
और तुम्हारे पेट दर्द की वजह से मुझे वही खाना खाना पड़ा जिससे मैं सुबह से भाग रहा हूँ। सॉरी मेहता साहब, लेकिन ये पेट दर्द का नाटक टप्पू के पापा ने मेरी वजह से किया। नाटक किया? जेठालाल तुमने नाटक किया था? क्यों? अरे अंजलि भाभी को पता चल गया था कि आप यहाँ खाना खाने आए हैं, इसलिए अंजलि भाभी ने दया को धमकी दी कि अगर दया ने आपको खाना खिलाया तो इन दोनों का रिश्ता खत्म। वही धमकी दया ने मुझे दी कि आप जाके मेहता साहब को बोल दो यहाँ खाना नहीं मिलेगा, अगर नहीं बोला तो हम दोनों का रिश्ता खत्म। अभी क्योंकि हम दोनों का रिश्ता खत्म ना हो इसलिए मैंने पेट दर्द का नाटक किया, और क्या। ओह, तो ये कहानी है। यानी कि वो जो सुरेश का भाई महेश जो मुकेश बन के आ रहा था वो नाटक नाटक यानी वो जो गैस खत्म हो गई थी, नीचे जम गई, ऊपर आ गई, वो नाटक चेटक। क्या बात है भाई, आप लोग तो कमाल के एक्टर्स हो। हाँ? अरे क्या काय के एक्टर भाई, मजबूरी में क्या क्या करना पड़ा आपकी वजह से। कुछ भी कहो जेठालाल, आज एक बात तो तय हो गई कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेहता साहब, ये कहावत जिसने भी बनाई है बिल्कुल सोच समझ के बनाई है। देखिए ना, अभी दया ने मेरे लिए इतना बढ़िया खाना बनाया, लेकिन उसमें से एक दाना भी मेरा नसीब नहीं हुआ, उल्टा खाना पड़ा तो क्या, डाइट फूड। वेरी सॉरी जेठालाल यार, मेरी वजह से तुम्हें भी वो डाइट फूड खाना पड़ा। चलो एनीवेज, एक काम करते ना, इसी बात पे कल एक शानदार पार्टी करते हैं। क्या बोलते हो? क्यों अंजलि? हाँ हाँ, हमारे घर पे। क्या बात है। अरे वाह, मजा आएगा। डाइट फूड पार्टी। मजा आएगा मेहता साहब को। टप्पू के पापा, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। अरे छोड़ न दया, आज मेरे नसीब में तेरे हाथ का बना खाना था ही नहीं। अब बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म। ये अभी कौन आया? एक मिनट रुक, मैं देखता हूँ। ओहो देव भाई, आइए आइए आइए। ओहो, अरे क्या बात है, धन घड़ी धन भाग भाई। नया पहचाना? नमस्ते। मुंबई के नंबर 1 नवरात्रि, संकल्प नवरात्रि के सर्वे सर्वा देव भाई जोशी। हाँ, मैं तो पहचानूंगी ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड सोनू भाभी के पति जो है। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, आइए आइए आइए। क्या बात है, मजा आ गया देव भाई। आज आप अचानक यहाँ इस तरफ कैसे? अरे अभी तो नवरात्रि नजदीक आ रही है, तो आप कितना बिजी होंगे नहीं? हाँ, सच कहा दया भाभी, हमारी संकल्प नवरात्रि मुंबई की नंबर 1 नवरात्रि है, तो आयोजन भी नंबर 1 करना पड़ता है। जैसे सब टीवी स्टार, फिल्म स्टार और सब सेलिब्रिटी भी आते हैं, तो फिर भी आप टाइम निकाल के हमारे घर पर आए, थैंक यू देव भाई। 28 सितंबर से 6 अक्टूबर तक गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब मलाड वेस्ट में इसका आयोजन किया गया है, आप जरूर आइएगा। जरूर आएंगे। तो ये लीजिए संकल्प नवरात्रि के 9 दिन के पासिस। अरे दया, थैंक यू टप्पू के पापा, हम कितने नसीब वाले हैं कि घर पर बैठे ये पास हमें मिल रहे हैं, वरना आप मानोगे नहीं, संकल्प नवरात्रि के पास अगर एडवांस में नहीं लिया ना तो फिर तो मिलते ही नहीं, है ना देव भाई? जी बिल्कुल। अरे देव भाई, म्यूजिक किसका? फाल्गुनी बहन पाठक का ही है? जी हाँ, फाल्गुनी पाठक ही है। अरे दया, मजा जाएगा तो देव भाई, मैं एक रिक्वेस्ट करूं प्लीज? जी हाँ, कहिए। आप हमारे गोकुल धाम सोसाइटी की नवरात्रि में एक बार फाल्गुनी बहन पाठक को लेकर आएंगे? जरूर आ सकती है, बोलो कब लाना है? अरे वो हम आप पे छोड़ते हैं, आपकी सहूलियत के हिसाब से कोई भी एक दिन आप उनको लेकर आइए। जरूर जरूर। चलिए अब मैं चलता हूँ। चलो भाई।
अभी बहुत काम है जी। अरे बहुत बिजी है, नवरात्रि आ रही है ना। थैंक यू देव भाई। Thank you. और फाल्गुनी बहन को लाना भूलना मत। जरूर जरूर हाँ। जरूर। थैंक यू जी, बाय। और सोनू भाभी को भी बोलना, हम लोग जरूर आएंगे। जी, हाँ? जी, बाय। ओके, थैंक यू। Thank you. थैंक यू। बहू हाँ बापूजी। वो भजन कौन गा रहा था? बापूजी वो मैंने टीवी चालू किया ना, उसमें भजन आ रहा था। सॉरी, वो गलती से आवाज बढ़ गया। अरे नहीं नहीं बहू, कोई बात नहीं, बहुत ही मधुर आवाज थी। हैं? बहू जेठिया उठ गया? वो सो रहे हैं। वो बापूजी आज संडे है ना, तो ठीक है, सोने दे। हेलो। हाँ। क्या? कहाँ? कब? कैसे? हाँ। ठीक है, हम सब लोग वहाँ पहुँचते हैं। हाँ। हाँ 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 हाँ। क्या हुआ बहू? किसका फोन था? बापूजी, पुणे वाले प्रेम जी काका रिक्शा में जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। और पुणे स्टेशन के पास जीवन ज्योत हॉस्पिटल है ना, वहाँ उनको ले गए हैं। ज्यादा तो नहीं लगा ना उसे? बापूजी कह रहे थे कि सर में मार लगा है। जरा फोन दे। हाँ। हमें अभी के अभी पुणे जाना होगा बहू। जेठिया को उठा। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा, उठिए। अरे अभी तो बोल रही थी सो जाइए सो जाइए, अभी बोल रही है उठिए उठिए। सोने दे, आज संडे है, कल आना उठाने के लिए। माफ करो, चलो। अरे लेकिन बापूजी माफ नहीं करेंगे। मैं क्या कहती हूँ, उठिए ना। नहीं मेरी बात सुनिए, बात सुनिए। जेठिया। हाँ बापूजी। इधर, हमें अभी के अभी पुणे जाना पड़ेगा। वो प्रेम जी की रिक्शा का एक्सीडेंट हो गया है। अरे बाप रे, लेकिन प्रेम जी काका कब से रिक्शा चलाने लगे? बबूचा उठ जा। अरे प्रेम जी रिक्शा में बैठ के जा रहा था, प्रेम जी का एक्सीडेंट हो गया है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, अभी कैसी है? कौन, रिक्शा? नहीं उनकी तबीयत। हाँ। आप भी अभी उठे? सॉरी। चल चल चल, जल्दी नहा धो ले और वो पुणे के लिए टैक्सी भी मंगवा ले। हाँ वो मैं दुबे जी को अभी फोन कर देता हूँ बापूजी। हाँ। दोस्तों, मेरे मित्र दुखीलाल, नहीं जेठालाल, वैसे दुखीलाल भी कह दें तो क्या कम है साहब, क्योंकि उनकी किस्मत है ही ऐसी। अब देखिए ना, सुबह का सूरज उगा नहीं था कि उसके पहले ये फोन आ गया कि पुणे में प्रेम जी काका का एक्सीडेंट हो गया। अब जाना तो पड़ेगा। और मुंबई से पुणे 3-4 घंटे का रास्ता। आपको क्या लगता है 3-4 घंटे तक गोकुल धाम में शांति रहेगी? बिल्कुल नहीं साहब। यहाँ की फिजाओं में तो हंगामे ही हंगामे लिखे हैं, और जब यहाँ होंगे हंगामे तो आप हंसेंगे, और जब आप हंसेंगे तो कितनी बढ़िया बात होगी। वैसे एक खास बात मुझे आपसे और करनी है। आपके प्यार, आपकी मोहब्बत, आपके विश्वास की वजह से आज हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 700 एपिसोड पूरे कर रहे हैं। मित्रों, 700 एपिसोड का मुकाम हमारे चेहरों पे मुस्कान लाता है, संतुष्टि का भाव लाता है, तो सिर्फ आपकी वजह से। आप ही हैं जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम टेलीविजन के माध्यम से आपके दिलों में जगह बना लें। हम आपके घर के परिवार के सदस्य की तरह हो गए। ये सिर्फ आपका प्यार और विश्वास ही है। 700 एपिसोड तो एक मुकाम है, अभी हमें बहुत मंजिलों को पाना है। और हमारा ये मिशन है कि हम खुशियां बांटें। हमारा ये मिशन है कि हम चेहरों पे मुस्कुराहट बांटें। हमारा ये मिशन है कि देश में भ्रष्टाचार तो खत्म हो और उसकी जगह हास्याचार हो जाए। चारों तरफ सिर्फ हंसी हो, खुशी हो, और चारों तरफ इतना खुशनुमा माहौल हो कि हर आदमी ये कहे कि जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। और यही हमारा मिशन है कि हम हंसते हंसते कुछ ऐसी बात कह जाएं जो आपके, हमारे जीवन में सबके काम आए। और 700 एपिसोड के इस मुकाम पे हम बड़ी विनम्रता के साथ आपका प्यार और आशीर्वाद इसी तरह मांगते हैं। इसी तरह हमें देते रहिए अपना आशीर्वाद, ताकि हम बहुत सारी मंजिलों को पा सके, हंसते हंसते मुस्कुराते हुए। और अगर मुस्कुराते हुए हमें इन मंजिलों को पाना है तो उसके लिए एक बहुत छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको देखना होगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.